यह वीडियो पहला भाग जारी रखता है और हम अनुशंसा करते हैं कि कवर किए गए विषय को बेहतर ढंग से समझने के लिए आप इसे भी देखें। प्रेरित यूहन्ना और उसके चमत्कारी जीवित रहने की कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए उस ऐतिहासिक और धार्मिक संदर्भ को समझना आवश्यक है जिसमें वह रहता था। हम उस समय के बारे में बात कर रहे हैं जो मानवता के इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं और ईसा मसीह के बाद पहली शताब्दी में एक नई और शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति के रूप में ईसाई धर्म के उद्भव के बारे में है। उस समय भूमध्य सागरीय दुनिया रोमन साम्राज्य के शासन के अधीन थी, जो एक महान और प्रभावशाली राजनीतिक शक्ति थी जिसने ज्ञात दुनिया के एक बड़े हिस्से पर शासन किया था। रोमन सत्ता के तहत स्थानीय संस्कृतियां और धर्म अक्सर शाही सत्ता की देखरेख और नियंत्रण में रहते हुए भी सहअस्तित्व में थे। इसी परिदृश्य में नाज़रेत के यीशु प्रकट होते हैं, जिनकी क्रांतिकारी शिक्षाओं और चमत्कारों ने उस समय की धार्मिक और सामाजिक संरचनाओं को चुनौती दी थी। जॉन प्रेरित मसीह के कार्यों और शब्दों का प्रत्यक्ष गवाह होने के नाते इस आंदोलन में एक केंद्रीय व्यक्ति के रूप में खड़ा है। लेकिन सबसे पहले आइए समझें कि प्रेरित यूहन्ना कौन था। ज़ेबेदी और मैरी सैलोम के बेटे जॉन का जन्म इज़राइल के उत्तर में गलील क्षेत्र में मछुआरों के एक परिवार में हुआ था। उनका बचपन उनके पिता के पेशे में कड़ी मेहनत से बीता, जो मछली पकड़ने के उद्योग में एक समृद्ध व्यक्ति थे। छोटी उम्र से ही जोआओ को रोजमर्रा की जिंदगी की कठिनाइयों और अपने परिवार का समर्थन करने की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यह ध्यान देने योग्य है कि जॉन अपने भाई जेम्स के साथ शुरू में जॉन द बैप्टिस्ट का अनुयायी था, उपदेशक जिसने मसीहा के आने की घोषणा की थी। हालांकि यह कुछ लोगों को स्पष्ट लग सकता है, यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि जॉन ज़ेबेदी के पुत्र, यीशु के प्रेरित और शिष्य जॉन द बैप्टिस्ट, तपस्वी उपदेशक जिन्होंने यीशु के मंत्रालय के लिए रास्ता तैयार किया था, के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। हालांकि उन दोनों का नाम एक ही था, वे बाइबल कथा के भीतर अलग अलग भूमिकाओं और ऐतिहासिक संदर्भों के साथ अलग अलग शख्सियत थे। जॉन द बैप्टिस्ट रेगिस्तान में अपनी कठोर जीवन शैली, पश्चाताप के बपतिस्मा और आने वाले मसीहा की घोषणा के लिए जाने जाते थे। वह यीशु के अग्रदूत थे, जिन्होंने उनके आगमन की घोषणा की और लोगों को उन्हें प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक रूप से तैयार किया। दूसरी ओर जब्दी का पुत्र जॉन यीशु द्वारा अपने सबसे करीबी शिष्यों के रूप में चुने गए 12 प्रेरितों में से एक था। उन्होंने यीशु के चमत्कार देखे, उनकी गहन शिक्षाएं सुनी और गुरु के साथ अंतरंग क्षण साझा किए। यीशु के साथ उनकी निकटता ने उन्हें प्रारंभिक ईसाई धर्म में एक केंद्रीय व्यक्ति बना दिया, जो उनकी अटूट भक्ति और उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद यीशु की शिक्षाओं को प्रसारित करने में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाने जाते थे। जॉन और जेम्स की यीशु के साथ मुठभेड़ की कहानी नए नियम में उल्लेखनीय कथाओं में से एक है, जो सिनोप्टिक गॉस्पेल में दर्ज है। इस निर्णायक क्षण ने न केवल दोनों भाइयों के लिए एक परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत की, बल्कि ईसाई धर्म के इतिहास पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। कहानी की शुरुआत जॉन और जेम्स द्वारा गलील सागर के पानी में मछुआरों के रूप में अपना पेशा अपनाने से होती है। मछुआरे के रूप में पारिवारिक परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने अपने पिता ज़ेबेदी के साथ उनकी नाव पर काम किया। वे हमेशा अच्छी पकड़ की तलाश में जाल डालने की थका देने वाली दिनचर्या से परिचित थे। काम पर एक सामान्य से दिखने वाले दिन में कुछ असाधारण घटित हुआ। नाज़ारेत के यीशु, प्रसिद्ध रब्बी और उपदेशक, जो पहले से ही अपनी शिक्षाओं और चमत्कारों के लिए ध्यान आकर्षित करना शुरू कर रहे थे, समुद्र के किनारे दिखाई दिए। अपने चुंबकीय करिश्मा और अधिकार के साथ यीशु ने दोनों भाइयों को अपना शिष्य बनने के लिए बुलाया। उसने उन्हें अपने पीछे चलने के लिए आमंत्रित किया और जॉन और जेम्स की प्रतिक्रिया तत्काल और निर्णायक थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपने जाल और अपने पिता को पीछे छोड़ दिया और विश्वास और सेवा की यात्रा पर निकलने के लिए तैयार होकर यीशु का अनुसरण किया।
मैथ्यू 4 छंद 18 से 20 में दर्ज बाइबल मार्ग इस क्षण का वर्णन करता है जब यीशु गलील सागर के तट पर चल रहा था तो उसने दो भाइयों को देखा, शमौन जिसका नाम पतरस था और उसका भाई अंद्रियास। वे अपना जाल डाल रहे थे। वे समुद्र में चले गए क्योंकि वे मछुआरे थे। तब उसने उनसे कहा, मेरे पीछे हो लो और मैं तुमको मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। वे तुरंत जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए और आगे बढ़कर दो अन्य भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा, जो अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर जाल तैयार कर रहे थे, और उन्होंने उन्हें बुलाया। तुरंत नाव और पिता चले गए और उसके पीछे हो लिए। इस मुलाकात और कॉल ने दोनों भाइयों के जीवन में एक निर्णायक मोड़ ला दिया, जिससे वे बदल गए और मसीहा का अनुसरण करने के लिए अपने पिछले जीवन को त्यागने के लिए प्रेरित हुए। उस समय से जॉन और जेम्स यीशु के समर्पित शिष्य बन गए, उनके चमत्कारों को देखा, उनकी शिक्षाओं को सुना और भगवान के राज्य की घोषणा करने के मिशन को साझा किया। वे यीशु के साथ साथ चले, उनसे सीखा, उनसे चुनौती प्राप्त की और उनकी उपस्थिति और प्रेम से परिवर्तित हुए। इस निर्णायक क्षण से जॉन ने अपने शरीर और आत्मा को यीशु के मंत्रालय के लिए समर्पित कर दिया और उनके सबसे करीबी और सबसे वफादार शिष्यों में से एक बन गया। यीशु के सबसे करीबी शिष्यों में से एक के रूप में जॉन की पहचान उनके इतिहास और प्रारंभिक ईसाई धर्म पर उनके प्रभाव का एक आवश्यक बिंदु है। नए नियम के पहले वृत्तांत के बाद से जॉन को उन कुछ शिष्यों में से एक के रूप में उजागर किया गया है जो यीशु के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और अंतरंग घटनाओं के करीब थे। गॉस्पेल के कई अंशों में जॉन का उल्लेख पीटर और उसके भाई जेम्स के साथ शिष्यों के सबसे आंतरिक समूह के हिस्से के रूप में किया गया है। इस तिकड़ी को कई अवसरों पर विशेष घटनाओं को देखने के लिए आमंत्रित किया गया था जिन्हें अन्य शिष्यों ने नहीं देखा था, जैसे गेथसमेन के बगीचे में यीशु की पीड़ा। मरकुस 14 श्लोक 32 से 36 में हम पढ़ते हैं, तब वे गतसमनी नामक स्थान पर गए और यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब तक मैं प्रार्थना करता हूं यहीं बैठे रहो। वह पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरी आत्मा बहुत उदास है, नश्वर उदासी में। थोड़ा और आगे बढ़कर उसने भूमि पर गिरकर प्रार्थना की कि यदि हो सके तो उस समय उसे अपने पास से हटा दूं, और कहा, हे अब्बा, हे पिता, मैं जो कुछ हूं वह यह प्याला मुझसे छीन लेना तुम्हारे लिए सब कुछ हो सकता है, चाहते हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं? माउंट ताबोर पर यीशु के परिवर्तन के दौरान जॉन, पीटर और जेम्स को भी यीशु के साथ जाने के लिए चुना गया था, जैसा कि हम मैथ्यू 17 पद 1 में देख सकते हैं। 6 दिन बाद यीशु पीटर, जेम्स और जॉन, जेम्स के भाई और को अपने साथ ले गए। वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया जहां वे अकेले थे। यह रेखांकित करने योग्य है कि जॉन ईसा मसीह के जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में उपस्थित थे, जैसे कि जायरस की बेटी के पुनरुत्थान के दौरान। स्थानीय आराधनालय के मुख्य नेताओं में से एक, जायरस, इस आशा के साथ यीशु के पास आया कि वह उसकी बेटी को ठीक कर देगा जो मृत्यु के कगार पर थी। याइर के विश्वास ने यीशु को छू लिया और वह उसके घर जाने को तैयार हो गया। जैसे ही यीशु याइर के घर की ओर बढ़े, एक भीड़ ने उन्हें घेर लिया जो चमत्कार देखने या उनके शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक थे। भीड़ में एक महिला जो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी, ने उनके कपड़ों को छुआ, यह विश्वास करते हुए कि इससे वह ठीक हो जाएगी। यह महसूस करते हुए कि शक्ति स्वयं निकल रही है, यीशु मुड़े और महिला से कहा कि उसके विश्वास ने उसे ठीक कर दिया है। इस बातचीत के दौरान जायरस के घर से कुछ दूत आए और उसे सूचित किया कि उसकी बेटी पहले ही मर चुकी है और अब यीशु को परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि यीशु ने अपनी करुणा में जायरस को प्रोत्साहित किया, डरो मत, केवल विश्वास करो और वह बच जाएगी। जब वे जायरो के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बड़ी भीड़ रो रही थी और लड़की की मौत पर शोक मना रही थी। यीशु पतरस,
याकूब और यूहन्ना के साथ भीतर आए और उस कमरे में गए जहां लड़की थी। उन्होंने कहा, लड़की, मैं तुमसे कहता हूं, उठो। तुरंत वह उठी और चलने लगी, जिससे उपस्थित सभी लोगों को बहुत आश्चर्य और खुशी हुई। यह कई क्षणों में से एक है जब जॉन की यीशु के साथ निकटता ने उसे चमत्कारों और असाधारण घटनाओं को देखने की अनुमति दी। जॉन को अक्सर प्रिय शिष्य के रूप में वर्णित किया जाता है, एक शीर्षक जो यीशु के विशेष स्नेह और विश्वास के स्तर को दर्शाता है। यीशु के जीवन के निर्णायक क्षणों में, जैसे कि अंतिम भोज में, जॉन को ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है जो यीशु की छाती पर बैठा था, जो दोनों के बीच गहरे और घनिष्ठ संबंध का संकेत देता है। जॉन के सुसमाचार अध्याय 13 श्लोक 23 में वर्णन किया गया है, उनमें से एक, वह शिष्य जिससे यीशु प्रेम करता था, यीशु के बगल में बैठा था। जॉन का व्यक्तित्व धर्म ग्रंथों में भी प्रकट होता है, जहां उसे दृढ़ निष्ठा, साहस और भक्ति वाले व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। सूली पर चढ़ाए जाने और कारावास जैसी बड़ी पीड़ा के क्षणों में यीशु के साथ उनकी उपस्थिति, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वफादार बने रहने के उनके साहस और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। जॉन का सुसमाचार अध्याय 19 छंद 25 से 27 रिकॉर्ड करता है, यीशु के क्रूस के पास उसकी मां और उसकी बहन, क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी थी। जब यीशु ने अपनी मां को वहां देखा और उसके पास जिस शिष्य से वह प्रेम करता था, उसने अपनी माता से कहा, वहां तेरा पुत्र है, और उस शिष्य से, वहां तेरी माता है। उस समय से शिष्य ने उसका अपने घर में स्वागत किया। प्रेम और निष्ठा का यह प्रदर्शन बहुत ही मर्मस्पर्शी है, क्योंकि अपने जीवन के लिए खतरे की स्थिति में भी जॉन अंतिम क्षण तक यीशु के साथ रहा। इसके अलावा सूली पर चढ़ने के समय उनकी उपस्थिति उनकी आध्यात्मिक समझ और यीशु की शिक्षाओं के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर करती है। जब जॉन ने अपने स्वामी के सर्वोच्च बलिदान को देखा, तो उसने यीशु के शब्दों और शिक्षाओं पर विचार किया और दर्द के उस क्षण में शक्ति और अर्थ पाया। बढ़ते ईसाई आंदोलन के साथ यहूदी नेताओं ने अपने अनुयायियों को एक खतरे के रूप में देखना शुरू कर दिया, जो यीशु के संदेश को फैलाने वालों को दबाने और उन पर अत्याचार करने की कोशिश कर रहे थे। जॉन प्रारंभिक चर्च में एक प्रमुख नेता के रूप में इस उत्पीड़न का निशाना बने। बदले में रोमन साम्राज्य ने ईसाई धर्म को अपने शासन के लिए खतरे के रूप में देखा और ईसाइयों पर सार्वजनिक व्यवस्था का अनादर करने और सम्राट की पूजा करने से इनकार करने का आरोप लगाया गया, जिसे राज्य के खिलाफ देशद्रोह माना गया। इसी संदर्भ में जॉन को खौलते तेल की कड़ाही में फेंके जाने की कहानी सामने आई। हालांकि यह घटना विहित गॉस्पेल में दर्ज नहीं है, लेकिन यह प्राचीन ईसाई परंपराओं और ऐतिहासिक लेखों में दिखाई देती है, जो जॉन के साहस और अटल विश्वास को उजागर करती है। इन परंपराओं के अनुसार जॉन को रोमन सम्राट डोमिशियन के आदेश से कड़ाही में डाल दिया गया था। प्रथम शताब्दी का अंत। इस उत्पीड़न का कारण जॉन की ईसाई धर्म के प्रति निष्ठा और ईसा मसीह में अपने विश्वास को त्यागने से इनकार करना था। डोमिशियन, जो खुद को एक देवता के रूप में देखता था और पूजा की मांग करता था, ईसाइयों को अपनी शक्ति के लिए खतरा मानता था और इसलिए उसने यीशु के अनुयायियों के खिलाफ गंभीर कानूनों और उत्पीड़न को बढ़ावा दिया। सबसे प्रभावशाली प्रेरितों में से एक होने के नाते जॉन को गिरफ्तार कर लिया गया, यातनाएं दी गईं और कड़ाही में फेंक दिया गया। तीव्र गर्मी और दमघोंटू भाप उसकी आसन्न मृत्यु की घोषणा कर रही थी, लेकिन जिन लोगों ने क्रूरता के इस कृत्य को देखा, वे ऐसे परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे जो आश्चर्यजनक रूप से कभी नहीं हुआ। हालांकि यह निराशा के इस क्षण में ही है कि चमत्कार होता है। जब गार्ड जोआओ के शरीर को निकालने के लिए लौटते हैं, तो वह बिना किसी नुकसान के कड़ाही से बाहर आ जाता है। उनकी त्वचा बरकरार रहती है, जलने का कोई निशान नहीं होता है और उनके अंग तीव्र गर्मी से प्रभावित नहीं होते हैं। यह ऐसा है मानो किसी अदृश्य शक्ति ने हस्तक्षेप किया हो और उसे चारों ओर से घिरे नश्वर खतरे से बचाया हो।
यह चमत्कारी उत्तरजीविता न केवल उन सभी को आश्चर्यचकित और भ्रमित करती है जो इस घटना के गवाह हैं, बल्कि यह अपने वफादार सेवकों की ओर से काम करने वाली ईश्वर की शक्ति का एक ज्वलंत प्रमाण भी बन जाता है। जॉन ने विश्वास के कई अन्य शहीदों की तरह साहस और अटल विश्वास के साथ मौत के खतरे का सामना किया, इस वादे पर भरोसा करते हुए कि कोई भी चीज उसे दिव्य प्रेम से अलग नहीं कर सकती। यह कहानी सदियों से ईसाइयों के लिए प्रेरणा और शक्ति का स्रोत बनी हुई है, उन्हें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे और सबसे खतरनाक समय में भी भगवान का रक्षा करने वाला हाथ हमेशा उन लोगों के लिए रहता है जो उस पर भरोसा करते हैं। जॉन का चमत्कारी अस्तित्व न केवल शारीरिक खतरे पर विजय की कहानी है, बल्कि हमें शद्रक, मेशक और अबेदनगो की अग्निमय भट्टी से चमत्कारी मुक्ति की ओर भी ले जाता है, जैसा कि डैनियल की पुस्तक अध्याय 3 में बताया गया है। इस मार्ग में 3 युवा इब्रानियों ने राजा नबूकदनेस्सर की स्वर्ण प्रतिमा की पूजा करने से इनकार कर दिया और सजा के तौर पर उन्हें तीव्र आग वाली भट्टी में फेंक दिया गया। हालांकि असहनीय गर्मी के दर्द का सामना करते हुए भी वे भस्म नहीं होते हैं। इसके बजाय भट्टी के अंदर उनके साथ देवताओं के पुत्र जैसी एक आकृति दिखाई देती है और तीनों सुरक्षित बाहर निकलते हैं, यहां तक कि उनके वस्त्रों पर धुएं की गंध भी नहीं होती है। दोनों घटनाएं सभी परिस्थितियों पर ईश्वर की संप्रभु शक्ति और विपरीत परिस्थितियों में, चाहे भौतिक आग में हों या जीवन के कष्टों में, विश्वासियों की रक्षा करने की उनकी क्षमता को प्रकट करती हैं। जॉन के साहस और अपने विश्वास में दृढ़ता का सामना करते हुए अधिकारियों ने जिस यातना के अधीन किया गया था उसकी विफलता से असंतुष्ट होकर एक कठोर निर्णय लिया, पटमोस के पृथक द्वीप पर निर्वासन। यह देखते हुए कि जोआव दबाव और मौत की धमकी के आगे नहीं झुकेगा, उन्होंने उसकी आवाज को दबाने और उसके प्रभाव को कमजोर करने की उम्मीद में उसे समाज और ईसाई समुदाय से हटाने का फैसला किया। जॉन का निर्वासन न केवल एक सजा का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि उसके संदेश के प्रभाव को रोकने और उसके विश्वास को दूसरों को अधिकार की अवहेलना करने और मसीह का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करने से रोकने का एक हताश प्रयास है। हालांकि पेटमोस द्वीप पर जॉन का निर्वासन उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण अवधि में बदल गया, जो गहन आध्यात्मिक रहस्योद्घाटन से भरा था। मसीह में उनके विश्वास और सुसमाचार की घोषणा के लिए निंदा की गई। जॉन को उन्हें चुप कराने के इरादे से इस सुदूर द्वीप पर भेजा गया था, लेकिन इसके बजाय यह अवधि ईसाई चर्च के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक बन गई। अपने निर्वासन के दौरान जॉन ने ईश्वर के साथ गहन जुड़ाव का अनुभव किया और असाधारण दर्शन प्राप्त किए, जो बाद में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बनी, जिसे रहस्योद्घाटन के रूप में भी जाना जाता है। इन दर्शनों ने न केवल अपने समय के चर्चों को, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी ईश्वर का संदेश दिया, जिससे मानवता के लिए ईश्वर की संप्रभु योजना और सृष्टि की अंतिम नियति का पता चला। पटमोस में रहते हुए जॉन ने अलगाव और निराशा के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि द्वीप के निवासियों के साथ सुसमाचार साझा करते हुए अपने विश्वास का गवाह बनना जारी रखा। निर्वासन की कठिनाइयों और अकेलेपन के बावजूद भी भगवान की सेवा करने का उनका दृढ़ संकल्प दृढ़ रहा और उनकी गवाही अंधेरे में रोशनी की तरह चमकती रही। इस अवधि के दौरान जॉन को प्राप्त दिव्य दर्शन ने सभी चीजों पर भगवान की संप्रभुता और बुराई और पाप पर मसीह की अंतिम जीत को प्रकट किया, जिससे जॉन और प्रारंभिक चर्च दोनों को आराम, प्रोत्साहन और आशा मिली। इन खुलासों ने ईसाइयों के विश्वास को मजबूत किया और उन्हें भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया। इसलिए पटमोस पर जॉन के निर्वासन ने न केवल विपरीत परिस्थितियों में प्रेरित की दृढ़ता और वफादारी को उजागर किया, बल्कि बाइबल साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक का परिणाम भी दिया, जो सदियों से ईसाइयों के लिए प्रेरणा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत बन गया। जॉन ने अपने निर्वासन को ईश्वर के साथ गहरे जुड़ाव और उसके राज्य के प्रति वफादार सेवा के समय में बदल दिया और विश्वास, साहस और सच्चाई के प्रति प्रतिबद्धता की एक स्थायी विरासत छोड़ दी। फिलिप, 12 प्रेरितों में से एक, ने भी अपना जीवन यीशु के मंत्रालय के प्रति विश्वास और समर्पण से चिह्नित किया था।
उनकी उत्पत्ति के बारे में खराब दस्तावेजीकरण किया गया है, लेकिन यह ज्ञात है कि वह आंद्रे और पेड्रो के गृहनगर बेथसैदा से आए थे। फिलिप को सीधे यीशु द्वारा बुलाया गया था, जिन्होंने उससे कहा, मेरे पीछे आओ, जॉन 1:43, और उसने शुरू से ही मास्टर का अनुसरण करने की इच्छा का प्रदर्शन करते हुए निमंत्रण का तुरंत जवाब दिया। उन्होंने न केवल यीशु का अनुसरण किया, बल्कि दूसरों को उनके पास लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह फिलिप ही था जिसने नाथनेल को पाया और उसे यीशु के पास ले गया और कहा, हमें वह मिल गया है जिसके बारे में मूसा ने कानून में लिखा था और जिसके बारे में भविष्यवक्ताओं ने बात की थी, नासरत का यीशु, यूसुफ का पुत्र। जॉन 1:45। फिलिप अपनी जिज्ञासा और ईसा मसीह की शिक्षाओं और दिव्य प्रकृति को बेहतर ढंग से समझने की इच्छा के लिए जाने जाते थे। इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण रोटियों के गुणन के दौरान हुआ, जब फिलिप ने भीड़ को खिलाने के बारे में चिंता व्यक्त की, केवल यीशु के सबसे महान चमत्कारों में से एक को देखने के लिए। जॉन 6:57। अंतिम भोज के दौरान यीशु के साथ उनकी बातचीत भी यादगार है, जब उन्होंने यीशु से शिष्यों को पिता दिखाने के लिए कहा, जिस पर यीशु ने उत्तर दिया, मैं इतने लंबे समय से तुम्हारे साथ हूं और तुम मुझे नहीं जानते, फिलिप? जिसने भी देखा है, मैंने पिता को देखा है। यूहन्ना 14:9। फिलिप ने नए उत्साह के साथ अपने मिशन को जारी रखा और खुद को विभिन्न क्षेत्रों में सुसमाचार फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। परंपरा के अनुसार वह यीशु के संदेश को एशिया माइनर में फ्रीगिया सहित दूर दूर के स्थानों तक ले गया। उनके मंत्रालय को चमत्कारों और रूपांतरणों द्वारा चिह्नित किया गया था और फिलिप ने अन्य जातियों के बीच ईसाई धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें उनके प्रभावशाली उपदेशों और बुतपरस्त प्रथाओं को चुनौती देने के लिए याद किया जाता है, जो अक्सर उन्हें खतरे में डाल देते हैं। फिलिप की शहादत हिरापोलिस शहर में हुई, जो अब तुर्की में है। उनके उपदेश ने स्थानीय मान्यताओं को सीधे चुनौती दी, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर उत्पीड़न हुआ। परंपरा के अनुसार फिलिप को उल्टा सूली पर चढ़ाया गया, जिससे उनकी पीड़ा और बढ़ गई। मरने के बाद भी उन्होंने विश्वास का प्रचार करना जारी रखा और ईसाइयों से दृढ़ रहने का आग्रह किया। उनके साहस और दृढ़ संकल्प ने हिरापोलिस के ईसाई समुदाय पर गहरी छाप छोड़ी, जिससे कई लोगों को उनके अटूट विश्वास के उदाहरण का अनुसरण करने की प्रेरणा मिली। बार्थोलोम्यू, जिसे नाथनेल के नाम से भी जाना जाता है, यीशु के प्रेरितों में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। यीशु से उनका परिचय नए नियम में सबसे उल्लेखनीय में से एक है। नतनेल गलील के काना से था और फिलिप का घनिष्ठ मित्र था। जब फिलिप ने यीशु को पाया और उसे मसीहा के रूप में पहचाना, तो वह नतनेल को बताने के लिए दौड़ा। सबसे पहले नाथनेल ने यह सुनकर संदेह व्यक्त किया कि यीशु नाजरेत से थे। उन्होंने पूछा, क्या नाजरेत से कुछ भी अच्छा हो सकता है? यूहन्ना 1:46। फिलिप ने जोर देकर कहा कि वह वहां जाकर स्वयं देखे। जब वह यीशु के पास आया, तो नतनेल के बोलने से पहले ही यीशु ने कहा, देख, सचमुच यह एक इस्राएली है, जिसमें कपट नहीं। जॉन 1:47। आश्चर्यचकित होकर नतनेल ने पूछा कि यीशु उसे कैसे जानते हैं, और यीशु ने उत्तर दिया कि फिलिप्पुस के बुलाने से पहले उसने उसे अंजीर के पेड़ के नीचे देखा था। इस छोटे लेकिन महत्वपूर्ण चमत्कार ने नाथनेल को यीशु को ईश्वर के पुत्र और इज़राइल के राजा के रूप में पहचानने के लिए प्रेरित किया। यूहन्ना 1:49। इस मुलाकात के बाद बार्थोलोम्यू एक वफादार अनुयायी और 12 प्रेरितों में से एक बन गया। वह यीशु के कई चमत्कारों और शिक्षाओं का गवाह था, जिसने उसके विश्वास को मजबूत किया और उसे उस मिशन के लिए तैयार किया जो उसके लिए आरक्षित था। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद बार्थोलोम्यू को अन्य प्रेरितों की तरह पेंटेकोस्ट में पवित्र आत्मा प्राप्त हुई, जिसने उसे सुसमाचार का प्रचार जारी रखने की शक्ति और साहस दिया। उन्होंने ईसा मसीह का संदेश कई सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाया। ईसाई परंपरा के अनुसार उन्होंने भारत में प्रचार किया, जहां उन्होंने मैथ्यू के सुसमाचार की एक प्रति छोड़ी।
इसके बाद वह मेसोपोटामिया, लाइकोनिया और अंत में आर्मेनिया जैसे अन्य क्षेत्रों में चले गए। प्रत्येक स्थान पर उन्होंने उत्साहपूर्वक प्रचार किया, चमत्कार किए और कई लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया। हालांकि उनके उपदेश ने उन्हें अक्सर स्थानीय शासकों के साथ संघर्ष में ला दिया, जो ईसाई धर्म को एक खतरे के रूप में देखते थे। बार्थोलोम्यू की शहादत प्रेरितों के बीच सबसे क्रूर और मार्मिक कहानियों में से एक है। आर्मेनिया में उनके उपदेश के कारण राजा पोली और उनकी कई प्रजा का धर्म परिवर्तन हुआ। हालांकि इस रूपांतरण ने बुतपरस्त पुजारियों और राजा के भाई अस्तेजिस के क्रोध को जन्म दिया। बार्थोलोम्यू को गिरफ्तार कर लिया गया और क्रूर मौत की सजा सुनाई गई। उसकी जिंदा खाल उतार दी गई, एक प्रकार की यातना जिसमें जीवित रहते हुए ही उसकी खाल उतार दी गई। इस अकथनीय पीड़ा को सहने के बाद उनका सिर काट दिया गया, जिससे उनकी शहादत पूरी हो गई। टार्सस के शाऊल का जन्म लगभग 10 ईपू में हुआ था, जो वर्तमान तुर्की में रोमन प्रांत सिलिसिया की राजधानी टार्सस में हुआ था। छोटी उम्र से ही वह बेंजामिन जनजाति के थे और अपनी युवावस्था के दौरान वह ईसाई धर्म के प्रबल विरोधी बन गए और अपने अनुयायियों को बड़े उत्साह के साथ सताने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। ईसाई आंदोलन को खत्म करने का उनका उत्साह व्यापक रूप से जाना जाता था और वह प्रारंभिक ईसाइयों को बड़ी पीड़ा पहुंचाने के लिए जिम्मेदार थे। हालांकि शाऊल के प्रक्षेप पथ ने एक असाधारण मोड़ लिया, जिसने ईसाई इतिहास में उसकी भूमिका को फिर से परिभाषित किया। यीशु के साथ एक चमत्कारी अनुभव में निर्णायक मोड़ आया। दमिश्क में ईसा मसीह के अनुयायियों को सताने के लिए यात्रा करते समय शाऊल का सामना एक तीव्र स्वर्गीय प्रकाश से हुआ, जिसने उसे अंधा बना दिया। उसी समय एक आवाज ने उससे पूछा, शाऊल, शाऊल, तुम मुझे क्यों सता रहे हो? इस रहस्योद्घाटन ने न केवल सौलों को स्तब्ध कर दिया, बल्कि जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण को भी बदल दिया। उस क्षण सौलो, जो अब अंधा और भ्रमित था, ने उस मुठभेड़ की भयावहता को पहचान लिया जो वह अनुभव कर रहा था। फिर उसने पूछा, हे प्रभु, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? यह क्षण उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। उसी क्षण से शाऊल को यीशु के वास्तविक स्वरूप का एहसास होने लगा। अब उसने जिस शारीरिक अंधेपन का अनुभव किया, वह सुसमाचार की सच्चाई के प्रति उसकी आध्यात्मिक आंखों के खुलने का प्रतीक था, जिसे उसने पहले अस्वीकार कर दिया था। शारीरिक रूप से देखने में असमर्थ होने के कारण उसे उसके साथियों द्वारा दमिश्क तक ले जाया गया। दमिश्क की सड़क पर यह मुठभेड़ सिर्फ एक दैवीय हस्तक्षेप नहीं थी, बल्कि शाऊल के लिए एक नई पहचान की शुरुआत थी। उन्होंने यीशु को अपेक्षित मसीहा के रूप में पहचाना। इस बीच दमिश्क में हनन्याह नाम के एक शिष्य को प्रभु से एक दर्शन मिला, जिसमें उसने उसे शाऊल के पास जाने और उस पर हाथ रखने का निर्देश दिया ताकि वह अपनी दृष्टि वापस पा सके। प्रारंभ में हनन्याह ईसाइयों के उत्पीड़क के रूप में शाऊल की प्रतिष्ठा के डर से झिझक रही थी, लेकिन भगवान ने उसे शाऊल के जीवन में होने वाले आमूलचूल परिवर्तन और सुसमाचार फैलाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका का आश्वासन दिया। हनन्याह ने दैवीय आदेश का पालन किया और जैसे ही उसने शाऊल पर हाथ रखा, कुछ असाधारण घटित हुआ। शाऊल की आंखों से पर्दा गिर गया और उसकी दृष्टि बहाल हो गई। यह भौतिक घटना आध्यात्मिक पैमानों को हटाने का प्रतीक थी, जिसने सत्य की उसकी समझ को स्पष्ट कर दिया था। अपनी दृष्टि बहाल होने के साथ शाऊल यीशु का अनुयायी बन गया और उसने बपतिस्मा लिया, जो उस संदेश के साथ उसकी सार्वजनिक पहचान को दर्शाता है जिसका उसने एक बार अनुसरण किया था। परिवर्तनकारी अनुग्रह के अनुभव में डूबे हुए शाऊल ने तुरंत आराधनालयों में प्रचार करना शुरू कर दिया कि यीशु परमेश्वर का पुत्र था, जिसने उसकी पिछली प्रतिष्ठा को जानने वाले सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। अब उसे पौल कहा जाता है। वह ईसाई धर्म का एक अथक और भावुक प्रचारक बन गया। उन्होंने असाधारण मिशनरी यात्राएं शुरू की, जो पूरे ईसाई इतिहास में जानी जाती थी। उनकी यात्राएं भौगोलिक सीमाओं को पार कर गईं, जो सुसमाचार फैलाने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।
एंटियोक से एथेंस और कोरिंथ जैसे शहरों तक पॉल को यीशु मसीह के जीवन परिवर्तनकारी संदेश को साझा करने के लिए उत्पीड़न और शत्रुता का सामना करना पड़ा। पॉल सिर्फ एक घुमंतू उपदेशक नहीं था, वह एक सामुदायिक निर्माता थे। उनके पत्र गहरे देहाती उत्साह को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि उन्होंने थिस्सलुनीके, कोरिंथ, इफिसस और अन्य शहरों जैसे जहां भी गए वहां उभरे ईसाई समुदायों का मार्गदर्शन किया और उन्हें मजबूत किया।